नमस्कार दोस्तों, मैं मंजू हल्द्वानी उत्तराखंड से। दोस्तों, हमारे कई फ्रेंड्स जो होते हैं इस बात से लेके परेशान रहते हैं कि वो प्लांट्स लगाते हैं, प्लांट्स की केयर करते हैं पर उनके यहाँ फ्लावरिंग नहीं हो पाती है। तो इसके ऊपर कई लोग जो है केमिकल के लिए चले जाते हैं, केमिकल डालने जाते हैं, पोटाश वगैरह भिगा के डाल देते हैं। उनके रिजल्ट बहुत अच्छे रहते हैं और बहुत जल्दी उनको फ्लावरिंग मिल भी जाती है। पर इसका कारण ये होता है कई बार जो है इस तरह केमिकल का इस्तेमाल करते-करते उनकी सॉइल जो होती है वो बेकार होने लग जाती है और बहुत जल्द कई बार उनका प्लांट भी खराब हो जाता है, क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं केमिकल अगर थोड़ा-सा भी ज़्यादा हो जाएगा तो आपके प्लांट के लिए नुकसानदायक होता है। तो ऐसी ऑर्गेनिक बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप डालकर बहुत जल्दी जो है अपने प्लांट को फ्लावरिंग पर ला सकते हैं। आपके प्लांट की हेल्थ अच्छी रहेगी, आपका सॉइल अच्छी रहेगी और आपका एनवायरनमेंट भी अच्छा रहेगा। तो ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिनका मैं इस्तेमाल करती हूँ जिससे मेरे गार्डन में जो है इतनी हैवी ब्लूमिंग होती रहती है। अक्सर आप देखते होंगे मेरे यहाँ कोई भी ऐसा प्लांट मेरे पास इस समय नहीं है जो ब्लूमिंग पर नहीं आया है। तो मैंने देखिए ये एक्जोरा तो मैं दिखा रही हूँ, एक्जोरा तो मेरे यहाँ बहुत समय से ब्लूमिंग कर रहा है। इसमें 2 कलर के एक्जोरा तो ये खुल रहे हैं। इसके अलावा मेरे पास जो है एक वाइट कलर का एक्जोरा भी था जो ब्लूमिंग पर नहीं आ पा रहा था। या तो प्लांट की जो है दोस्तों कई बार जो होती प्लांट की एज नहीं थी पर वो प्लांट भी पुराना था। तो मैंने उसमें क्या-क्या डाला और उससे दिखाती हूँ मैं आपको अब रिजल्ट क्या आए हैं। ये देखिए ये मेरा वाइट एक्जोरा है और आपको देखिए सारे उसमें बड्स बन गई हैं, सब में बड्स बने। एक भी आपको ऐसा दिखेगा नहीं जिसमें बड्स नहीं बनी हैं। तो ये देखिए इनको सबसे पहले जो है कि प्लांट को अच्छी-सी ब्लूमिंग के लिए आपके प्लांट का हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। प्लांट हेल्दी नहीं होगा तो चाहे आप कितना भी फर्टिलाइज़र दे दीजिए, वो नहीं उसको एक्सेप्ट कर पाएगा। तो हमेशा जो है कि मैंने पहले अपने प्लांट की हेल्थ को अच्छा रखती हूँ, उन पे कोई बीमारी का अटैक नहीं होने देती हूँ। प्लांट को नियमित रूप से जाँचती रहती हूँ कि देखती रहती हूँ कोई पत्ती अगर उसमें कोई इंसेक्ट तो नहीं लगा है। तो ये सब चीज़ें चेक करनी चाहिए प्लांट की। दूसरा जो है दोस्तों प्लांट की रिक्वायरमेंट, सनलाइट की रिक्वायरमेंट क्या है? अगर प्लांट हेल्दी है तो आपने जो है उसको उसकी जैसी उसकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से उसको सनलाइट वगैरह दे रहे हैं, तभी प्लांट हेल्दी रहता है। तो ये चीज़ें अगर आप सनलाइट वगैरह प्रॉपर दे रहे हैं प्लांट को, फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं अक्सर जो है तेज़ धूप, अच्छी धूप जैसी उनकी सीज़न के हिसाब से रिक्वायरमेंट होती है उस हिसाब से चलते हैं। तो एक्जोरा वगैरह के प्लांट को जो है आप ऐसी सनलाइट वगैरह देंगे तभी अच्छी ब्लूमिंग वो कर पाएँगे। अब देखिए मेरे मैरीगोल्ड जो है कितने हैवी ब्लूमिंग कर रहे हैं अभी से ही। नेक्स्ट किसी भी कारण से हमारे यहाँ फ्लावरिंग नहीं हो पाती उसका कारण एक भी ये भी होता है कई बार हम जो है केमिकल का बेतहाशा प्रयोग कर देते हैं एक के बाद एक और प्लांट उसको ले नहीं पा रहा था उसके पत्ते जो होते हैं आपको लस ग्रीन नहीं दिखाई देंगे जैसे मेरे पत्ते दिखाई दे रहे हैं कई लोगों के पत्ते जो होते हैं हल्के हल्के पीले हो जाते हैं। तो इसका कारण ये है कि आपका जो आप दे रहे हैं प्लांट उसको ले नहीं रहा है। भले हम सोच रहे हैं हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं इसकी प्लांट की सेवा कर रहे हैं पर प्लांट उसको ले ही नहीं पा रहा, वो अच्छी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हमारी दी हुई चीज़ को। तो ये सब चीज़ों से बचने के लिए आप जो है केमिकल का प्रयोग मेरे ख्याल से तो ना करें, क्योंकि जो डीएपी के कुछ दाने ज़्यादा पड़ जाएँ तो परेशानी है। इसके अलावा जो है आप कई लोग जो हैं लाते हैं, पोटाश वगैरह ज़्यादा हो जाती है तो उससे प्लांट के मरने के डर रहते हैं। तो बहुत अच्छी तरीके से ब्लूमिंग चल रही है। ये देखिए खूबसूरत कैनना हिबिस्कस खिल गया। अपराजिता की तो बात ही क्या करूँ, कितनी ज़्यादा ब्लूमिंग हुई है इसके अंदर। तो मैं आपको वो फर्टिलाइज़र दिखाती हूँ, घर में बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। इसको बनाकर इकट्ठा करके रख भी सकते हैं क्योंकि बार-बार जो होती हैं चीज़ें मिक्स करना मुश्किल होता है। बनाकर जो है किसी पॉली बैग वगैरह में आप रख दीजिए, जिससे बारिश वगैरह के पानी से भी आप बचा सकें। तो इसको डालेंगे तो नेचुरल रूप से आपका प्लांट बहुत जल्दी ब्लूमिंग पर आ जाएगा, बस बशर्ते कि प्लांट हेल्दी होना चाहिए, प्लांट में कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए और उसकी रिक्वायरमेंट जैसी उसकी है पानी की और जो है सनलाइट की वो प्रॉपर होनी चाहिए। इसके अलावा अपने प्लांट की जो है आपने नियमित रूप से गुड़ाई करनी चाहिए, उसमें प्लांट रूट बाउंड नहीं होना चाहिए और जो है वो पानी को जो है डालते हैं तो ड्रेनेज होल से फटाफट पानी निकल जाए, सॉइल जो है हमेशा उसकी मॉइस्ट बनी रहे जिस समय फ्लावरिंग करने वाला होता है वो। ये देखिए फ्लावरिंग के लिए एक तरह से जादू का पिटारा कहूँगी इसको मैं। और ये देखिए बहुत आसानी से घर में ही इसको आप बना के इकट्ठा करके आप अपने रोज के प्लांट, गुड़हल के प्लांट, किसी भी प्लांट में दे सकते हैं। बहुत अच्छी ब्लूमिंग करेगा। इसमें कौन-कौन सी चीज़ें मैंने मिला रखी हैं, अब मैं आपसे एक-एक करके सब दिखाऊँगी। तो सबसे पहले देखिए ये है वुड-ऐश, ये बहुत ज़रूरी होती है दोस्तों, ये पोटेशियम का रिच स्रोत होता है। तो इससे पहले मैं आपको दिखाऊँगी ये देखिए, ये है सर्दियों के लिए बेहद अच्छी चीज़
गॉट मैन्योर। दोस्तों इसकी तासीर जो होती है, जो हमारे काऊ डंग कंपोस्ट वगैरह होती है, उनसे ज़्यादा गर्म होती है। ये कम मात्रा में लगती है, इसकी ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और विंटर जो है, ठंड के दिन ज़्यादा होते हैं, उन दिनों नाइट्रोजन कम हो जाती है। अब इस गॉट मैन्योर का आप प्रयोग करेंगे, समर में थोड़ा-सा ये लगता है कि ज़्यादा हो जाएगा, तो प्लांट मर भी सकता है, पर विंटर के अंदर जो है ये बहुत जल्द रिज़ल्ट देते हैं, पत्तियाँ जल्दी-जल्दी स्प्राउट होती हैं, तो ये बहुत अच्छा एक हमारे पास सोर्स होता है नाइट्रोजन रिच गॉट मैन्योर जो दोस्तों, उसके अलावा इसमें एक फ़ायदा है गॉट मैन्योर देने का कि आप जब देते हैं तो बकरियां जो होती हैं वो पत्तियां वगैरह ज़्यादा खाती हैं, तो इसमें जो है हमारे बीट्स वगैरह भी हमारे प्लांट्स में कम उगते हैं, हमारे पॉट में कम उगते हैं, तो इसका एक फ़ायदा ये भी होता है। तो कोई भी चीज़ लें जैसी आपके एरिया मिल रही है, वो ज़रा पुराना होना चाहिए, नया नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। सेकंड नंबर है, मैंने बता दिया कि आप वुड एश लीजिए। वुड एश में भी ये है कि सिंपल एक आप घर में गत्ते वगैरह या कोई ऐसी चीज़ें लकड़ी जलाकर ही नहीं, इस वुड एश में जितनी ज़्यादा लकड़ियों की राख होगी उतना अच्छा होता है। अगर कहीं से हवन वगैरह की, मैंने तो ये होली के टाइम की, विश्वास करेंगे होली के टाइम की इकट्ठी कर रखी है। होली में कितनी सारी लकड़ियाँ होती हैं, कितनी सारी लकड़ियाँ मिली होती हैं, जितनी ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी उतने ज़्यादा उसके अंदर न्यूट्रिशन होंगे। सेकंड नंबर पर दोस्तों ये देखिए, ये है सरसों की खल। सरसों की खल अगर आपके पास है ठीक है, नहीं मिल पाती है तो आप जो है अपनी सरसों को ही कम मात्रा में पीस के रख लीजिए, तो वो भी आप इसमें मिला सकते हैं। तो मैंने जो सरसों की खल के टुकड़े आते हैं उनको पीस रखा है, तो ये बहुत जल्दी से जो है इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, हमारे प्लांट को जो है अंदर से मजबूत करती हैं चीज़ें। नेक्स्ट जो है ये देखिए, नीम की खली। नीम की खली मार्केट में मिल जाती है, ये चीज़ें जो है हमको 25 रुपये 30 रुपये किलो पर केजी के हिसाब से मार्केट में हमको एग्रीकल्चर शॉप में आसानी से मिल जाती है, तो ये नीम की खली है। नीम की खली नहीं मिलती है तो आप जो है जिस एरिया में रहते हैं, गाँव वाले एरिया में रहते हैं तो और भी अच्छा, इससे बढ़िया है तो आपके नीम के पत्तों को सुखाइए, छाँव में सुखाइए, उनको एक बैग वगैरह में भर के रख दीजिए और धीरे-धीरे वो टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं, उसको लीजिए एक मुट्ठी, तो वो भी बहुत बढ़िया काम करता है क्योंकि वो नेचुरल है, उसमें लकड़ियाँ भी मिला दीजिए, सब मिला दीजिए, सब काम करेंगी। बारिश के बाद सर्दियों में जब भी दोस्तों पॉट के नीचे जो है चींटियाँ वगैरह का अटैक बहुत होता है, प्लांट पे अटैक बहुत हो जाता है चींटियों वगैरह का, क्योंकि हम जो है कई मीठी चीज़ें जैसे केले के छिलके वगैरह डालते रहते हैं, तो इनसे जो है प्लांट को बचाने के लिए, प्लांट की हेल्थ को बूस्ट करने के लिए हल्दी ज़रूर मिलानी चाहिए। कभी भी आप प्लांट की सॉइल बनाएं, थोड़ी सी हल्दी मिला दीजिए, तो इसे फंगस और जो है चींटियों के अटैक से आपके प्लांट को बचाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों ये सीवीड होता है, सीवीड ग्रेनुअल कहते हैं, ये लिक्विड फॉर्म में मिलता है और ये सॉलिड फॉर्म में मिलता है। इसके दाने जैसे डीएपी के दाने होते हैं वैसे दिखाई देते हैं, पर ये डीएपी नहीं होता है, ये बहुत ही अच्छा एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है। इसको जो है आप 1 महीने में 1 बार अगर आप कहीं पर अपने प्लांट में डालते हैं तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं। धीरे-धीरे ये चीज़ें जो होती हैं डिसॉल्व होती हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट। इसको कई तरह से आप प्रयोग कर सकते हैं। इस तरीके से ग्रेनुअल जो है हम सॉइल बनाते हैं उस समय डालते हैं, तो उसके अलावा जो है इसको पानी में भिगा के आप अपने प्लांट में देंगे, लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में देंगे, तो और भी जल्दी इसको एब्जॉर्ब करता है। नेक्स्ट है ये देखिए, इसे कहते हैं एप्सम सॉल्ट। दोस्तों जो भी हम फर्टिलाइज़र देते हैं, इसे मैग्नीशियम सल्फेट कहते हैं इसको, तो ये जो है नेचुरल होता है। इसमें अगर हम किसी भी प्लांट में जो है मैग्नीशियम वगैरह जो होते हैं, हमारे प्लांट की जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है उसको बनाने के लिए, यानी कि प्लांट का खाना बनाने में हेल्प करते हैं तरीके से, तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। इसको भी अपने इसमें सॉइल में जब भी बनाते हैं थोड़ी सी ज़रूर लीजिए। जब भी फर्टिलाइज़र देते हैं प्लांट को तो इसमें ये डालना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, ये है मेरे घर का ही बेहतरीन खाद बना रखी है मैंने। खाद यानी कि ये कहूँ कि मैं इसके अंदर आपको चाय की पत्ती मिलेंगी, प्याज के छिलके मिलेंगे, संतरे के छिलके मिलेंगे, केले के छिलके भी मिलेंगे, यानी कि जो भी पील्स को हम सुखा सकते हैं, उन पील्स को सुखाकर उनका मैंने पाउडर बनाकर थोड़ी हल्दी मिला के रख रखा था, जिससे कि बारिश के मौसम में ये ख़राब ना हो। तो ये जो है इस तरह का प्रोडक्ट बनाकर, क्योंकि हर समय तो ये चीज़ अवेलेबल रहती नहीं है, अगर पीस-पास के हम रखेंगे तो अभी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं वक़्त पर जब हमको इसकी ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट दोस्तों ये फंजीसाइड है। अगर आप हल्दी मिला रहे नहीं हैं तो कोई बात नहीं, मेरे पास था, मैंने ले लिया है। तो ये इतनी सारी चीज़ें 8 तरह की चीज़ें हैं, ये कॉमन ही हैं, जो गार्डनिंग करते हैं उनके पास मिल जाएँ। इसमें से कोई एक आध चीज़ ना हो तो ना डालें, वैसे कोशिश करें कि सभी चीज़ें हमारे पास हों। ये इसका जो है मेन जो है रॉ मटेरियल कहेंगे, इसके अंदर ये सब मिलेगा और ये सब मिला के मिक्सर करके इसके बाद प्लांट को बहुत जल्दी फ्लावरिंग पे लाने पे मैंने देखिए केले के कुछ छिलके जो हैं सुखा के छोटे टुकड़े काट दिए, इसको भी इसी में हम मिला देंगे। इन सबको मिला के 100% आप
आपका प्लांट जो है फ्लावरिंग पर आएगा। अब मैं इन सबको आपस में मिलाती हूँ। अब ये पूछें कि कितनी-कितनी लेनी चाहिए, नेचुरल चीज़ें हैं, ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, तो आप जो है हिसाब से ले सकते हैं। जैसे कि ये देखिए 1.5 किलो के करीब जो है ये काऊ डंग नहीं, गॉट मैन्योर है। अब इसमें जो है ये मैंने सब हिसाब से ले रखा है। 1 मुट्ठी करीब ये होगा, 1 मुट्ठी से थोड़ा ज़्यादा राख होगी और जो है ये सब चीज़ें जो हैं जितनी हैं सब थोड़ी-थोड़ी मिला के हिसाब से 2 चम्मच मेरा फंजीसाइड होगा और 2 चम्मच के करीब हल्दी होगी। ग्रैन्युअल्स जो होते हैं 1 से 1.5 मुट्ठी करीब होंगे और जो एप्सम सॉल्ट है ये भी करीब जो है 2 चम्मच करीब होगा। तो ये अंदाज़े से चल जाता है, इसमें थोड़े बहुत कोई चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो कोई इतना नुकसान ये प्लांट को नहीं करते हैं। दोस्तों, एक ये आपका नेचुरल रोज़ मिक्सर का भी काम करता है। इसमें जो है आप लोग मार्केट से रोज़ मिक्सर लाते हैं, मैंने देखा है कि रोज़ मिक्सर लेकर आई, उसको डालिए, बहुत जल्दी फ्लावरिंग पर आता है। पर कुछ दिन में ही जैसे रोज़ मिक्सर का प्रभाव खत्म होता है, प्लांट जो होता है आपका फिर से वो पुरानी स्थिति में आ जाता है। इसको डालेंगे तो ये जो है धीरे-धीरे डिकम्पोज़ होता है, लॉन्ग टाइम तक चलता है। आपकी प्लांट की सॉइल जो होती है, पॉट की सॉइल को भी ये हमेशा नेचुरल और फर्टाइल बना के रखता है। ये चीज़ें डालने से प्लांट की सॉइल हार्ड नहीं होती, नहीं तो जो है केमिकल डालने से प्लांट की सॉइल हार्ड हो जाती है। अब ये सारा मिक्सर बन गया है, इस मिक्सर को आप रोज़ में डाल सकते हैं, किसी भी जिसमें आपकी फ्लावरिंग नहीं हो रही उस प्लांट में डालकर एक बार देखिए। इसको डालने से पहले आप अपने प्लांटर की जो है गुड़ाई कर दीजिए। गुड़ाई करने के बाद जो है इसको पूरा मिक्स करके किनारों पर डालिए। किनारों पर डालिए, अपने जो रूट बॉल की जो रिंग है उससे दूध डालिए। दूध डालने के बाद जो है इस तरह से अंदाज से डाल दीजिए 1 से 1.5 मुट्ठी और इसके बाद इसको ढक दीजिए। महीने में एक बार इस मिक्सर को आप दे दीजिए, नेचुरल रूप से आपका प्लांट जो है फ्लावरिंग पर आ जाएगा। इसके बाद जो है दोस्तों हम इसमें जो पानी देंगे वो साधारण पानी नहीं देंगे। मैं क्या करती हूँ कि अपनी जो बाल्टी होती है पानी देने की, इसमें कुछ कीलें जो हैं हमेशा मेरी पड़ी रहती हैं, तो ये पानी जो होता है आयरन से रिच हो जाता है। इसके अलावा कभी जो है खट्टा दही ख़राब कर हो जाता है, वो दही भी मिला देती हूँ, थोड़ा गुड़ डाल देती हूँ। तो वो चीज़ें जो होती हैं हमारे प्लांट की जो भी फर्टिलाइज़र हमने दिया होता है उसको एक्सेप्ट करने में बहुत हेल्प करती हैं। तो एक बार इसको प्रयोग करके 100% आपकी गार्डन में फ्लावरिंग होगी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।